हरियाणा ने आज सत्ता की हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया तो केंद्र से स्टेट के तालमेल का रिकॉर्ड बचाया भी। लेकिन लोगों के बीच चर्चा हरियाणा के चुनावी मैच की जगह मोदी की केमिस्ट्री की हो रही है। मोदी के हरियाणा से ऐसी क्या ट्यूनिंग है कि हरियाणा के लोगों का भरोसा उन पर बढ़ता जाता है? मोदी ने ऐसा क्या किया कि सत्ता विरोधी लहर और विरोधियों के खड़े किए हुए हौवे की हवा निकल गई? इन सवालों का जवाब छिपा है 80 और 90 के दशक में, जब मोदी ना सीएम थे ना ही पीएम थे, लेकिन हरियाणा उन्हें तभी से पहचान रहा है, तभी से उन पर भरोसा करता आ रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी विकास करो। आपको जलेबी खिलाएंगे मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। मैं हरियाणा प्रदेश को, पूरी जनता को मैं ये प्रणाम करता हूँ। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा में जो काम भजनलाल, हुड्डा, बंसीलाल न कर सके, मोदी ने हैट्रिक का वो करिश्मा एक झटके में कर दिखाया। ये कैसे हुआ? बीजेपी की हैट्रिक के पीछे जीत की कौन सी ट्रिक छिपी है? मोदी की विक्ट्री के पीछे हरियाणा में कौन सी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है? हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। हरियाणा की जीत हमारी है। हरियाणा में जीत की तिकड़ी दिग्गज ना लगा सके। ये वो राज्य है जो एक झटके में सत्ता बदल देता है, लेकिन मोदी ने हरियाणा का रिकॉर्ड और मिजाज दोनों बदल दिए हैं। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। हरियाणा में चुनाव परिणाम से पहले हुड्डा ने पूरी तैयारी कर ली थी। रोजे जुलूस के पूरे इंतजाम हो गए। शुरुआती रुझान में ही कांग्रेस दफ्तरों में जलेबी बंटने लगी, ढोल बजने लगे। लेकिन ये ढोल ज्यादा देर तक नहीं बज सके। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, कुछ ही देर में हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मोदी मोदी गूंजने लगा, ढोल बजने लगे, जलेबी बंटने लगी। सवाल यह है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो पिछले 6 दशक में नहीं हुआ, वो मोदी और उनकी टीम ने कैसे पॉसिबल किया? कैसे मोदी ने पूरा खेल बदल दिया? समझ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी की सफलता के पीछे 1-2 दिन नहीं, महीने या साल नहीं, कई दशक की मेहनत छिपी है। मोदी सालों से हरियाणा में सत्ता की नींव को सींच रहे हैं। उन्हें हरियाणा का मिजाज भी पता है और सफलता का रास्ता भी। बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था।
हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। मोदी की यह तस्वीर 80 के दशक की, जब बीजेपी की ओर से बाबू देवीदास चुनाव लड़ रहे थे। मोदी तब उनका प्रचार करने मैदान में उतरे थे। बाबू देवीदास से मोदी की दोस्ती काफी गहरी रही। मोदी ने जब गुजरात सीएम पद की शपथ ली, तब देवीदास को भी बुलाया। गुजरात के चुनाव में भी वो बाबू देवीदास को कैंपेनिंग की जिम्मेदारी सौंपते हैं। हरियाणा से मोदी का कनेक्शन बेहद पुराना है। मोदी ने हरियाणा में पार्टी वर्कर के तौर पर खूब पसीना बहाया है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। साल 1999 में मोदी हरियाणा के बीजेपी प्रभारी थे। तब वो आडवाणी के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे। खास बात यह है कि 25 साल पहले भी मोदी की पॉलिटिकल लाइन लेंथ वही थी जो आज है। मोदी ने उसी वक्त हरियाणा में जीत का फॉर्मूला बता दिया था और उसी फॉर्मूले पर हैट्रिक लगाकर भी दिखा दी। तब मोदी ने किसानों के साथ संबंध मजबूत करने, जाति आधारित राजनीति को सपोर्ट नहीं करने, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का फॉर्मूला कार्यकर्ताओं को दिया था और उसी पैटर्न पर, उसी फॉर्मूले पर हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर दिखा दी है। मोदी हरियाणा को अच्छे से समझते हैं। यहाँ की सियासत 3 बड़े दिग्गज के साथ वो काम कर चुके हैं। देवीलाल से लेकर भजनलाल और बंसीलाल के साथ भी मोदी काम कर चुके हैं। इसीलिए हरियाणा की सियासत किस स्ट्रेटजी से चलती है उन्हें अच्छे से पता है। यहाँ की पॉलिटिकल केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज उनके पास है। हरियाणा के पिछले चुनाव में भी सत्ता विरोधी लहर का शोर था, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का पिछली बार से कहीं ज्यादा जोर था और मोदी ने यहीं से अपना काम शुरू किया और लास्ट ओवर्स में कॉन्फिडेंट दिख रही कांग्रेस के हाथ से जीत छीनी और अपने नायक को सूबेदार बना दिया। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। ये सरकार हरियाणा के गरीबों ने, हरियाणा के वंचितों ने, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस सरकार को चुना है और हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गति से आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में मोदी ने 4 चुनावी रैली की। 36 सीट वाली जाट बेल्ट में मोदी ने 2 रैली की। मोदी की ये रैलियां उस इलाके में हुई जहां बीजेपी का असर काफी कम रहता है। बीजेपी के गढ़ अहिरवाल की 27 सीटों को साधने के लिए मोदी ने एक रैली की। जीटी करनाल रोड की 27 सीटों को साधने के लिए मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक रैली की। मोदी की इन रैलियों और स्ट्रेटजी की बदौलत पूरा खेल बदलता चला गया। कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा चुनाव पूरी तरह बीजेपी की ओर मुड़ गया। कैसे, समझ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर गैर जाट वोट का एकजुट होना रहा। दूसरे फैक्टर के तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन ने बड़ी भूमिका अदा की।
बीजेपी का आखिरी पल तक मैदान न छोड़ना जीत का तीसरा फैक्टर रहा। चौथे फैक्टर के तौर पर बिखरे हुए विपक्ष ने बीजेपी की राह आसान कर दी। बीजेपी के फील्ड वर्क और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। हरियाणा में कांग्रेस के लिए हार सबसे बड़ा झटका है, लेकिन कांग्रेस से कहां चूक हुई और इस चूक को बीजेपी ने कैसे मौके में बदल दिया। हरियाणा में ओबीसी 40%, जाट 25%, 20% दलित, 5% पंजाबी और 7% मुसलमान है। बीजेपी का फोकस हमेशा हरियाणा में ओबीसी वोट पर रहा। नायब सिंह सैनी वाले दाव ने ओबीसी वोटर को एकजुट किया, एंटी इनकम्बेंसी को कम किया। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया, जिससे जाट वोट कांग्रेस की तरफ एकजुट जरूर हुआ, लेकिन गैर जाट वोट पर भी उतना ही असर पड़ा। हुड्डा को फ्री हैंड मिलने से गैर जाट वोट का ध्रुवीकरण और ज्यादा मजबूत हो गया। कांग्रेस में जाट नेताओं का ही दबदबा रहेगा, ये सोचकर गैर जाट वोट कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गया। ये सच है कि चुनाव से 10 दिन पहले तक हवा कांग्रेस की ओर ही चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर के बीच ऑर्गेनाइज तरीके से ताबड़तोड़ कैंपेन किए। 10 दिन पहले जब कांग्रेस जीत को लेकर श्योर हो गई, वहीं से बीजेपी ने एग्रेसिव मोड में कैंपेन किया। हर उस मुद्दे को भुनाया जो वोट में तब्दील हो सकता है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच अनबन की खबर पूरे हरियाणा को पता थी। टिकट बंटवारे में शैलजा की नहीं चली, इसका मैसेज दलितों में पहले से था और चुनाव के आखिरी दिनों में बीजेपी ने इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया, जिससे 20% दलित वोटर्स के बीच दलित समाज के अपमान और उपेक्षा का मैसेज गया और दलितों का बड़ा वोट भी गैर जाट एकीकरण की धारा में बह गया। बीजेपी को पता था कि आक्रामक प्रचार के बिना हरियाणा का चुनावी मिजाज बदलना मुश्किल रहेगा, इसीलिए पूरी फोर्स मैदान में उतार दी गई। कोई कमी किसी भी मोर्चे पर नहीं रखी गई। बीजेपी ने हरियाणा की 90 सीटों पर 150 से ज्यादा रैलियां की, यानी लगभग हर सीट पर 2 बड़े प्रोग्राम जरूर हुए। मोदी ने 4, अमित शाह ने 10, योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा रैली की। 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी फील्ड में उतारा गया, जबकि जीत के लिए अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस इस मामले में भी काफी पीछे रह गई। कांग्रेस की ओर से 70 रैली की गई। राहुल गांधी ने 4 रैली और 2 रोड शो किए। प्रियंका वाड्रा ने 1 रैली और 1 रोड शो किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 2 रैली की। हिमाचल सीएम समेत कई पूर्व सीएम को फील्ड में उतारा। भारत माता की। बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा रोल उसकी सीक्रेट स्ट्रेटजी ने ही निभाया। लोकसभा चुनाव की जगह पार्टी इस बार पूरे हरियाणा में बदली नजर आई। नए कलेवर और नए तेवर के साथ वोटर्स के बीच पहुंची। बीजेपी नेता हम्बल होकर इलेक्शन कैंपेन में उतरे, किसी ने भी अहंकार भरा बयान नहीं दिया। बीजेपी के नेता पूरे चुनाव में बड़े वादे और दावे करने से बचते रहे। बीजेपी की कोर टीम अंदर ही अंदर जाति और सामाजिक समीकरण साधने में जुटी रही। एंटी इनकम्बेंसी के नैरेटिव को तोड़ने के लिए नेता ज्यादा बयानबाजी से दूर ही रहे। विनेश फोगाट, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर पार्टी ने साइलेंट रहकर काम किया। कई दशक तक हरियाणा में काम कर चुके मोदी जानते हैं कि हरियाणा में जाट हो या गैर जाट, किसी को भी बड़बोड़ापन पसंद नहीं है। यहाँ का वोटर जाति धर्म की सियासत को अच्छे से समझता है, मुद्दों पर ज्यादा बात करता है, इसीलिए स्ट्रेटेजी भी इसी हिसाब से तैयार की गई। जबकि कांग्रेस को हुड्डा ने लीड किया। पूरे चुनाव में जाट की ही गूंज सुनाई देती रही। मोदी ने इसे तो भुलाया ही, साथ ही टिकट बंटवारे जैसे बड़े फैक्टर पर बीजेपी बाजी मार ले गई। कांग्रेस ने ज्यादातर टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को दिए। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का ज्यादा असर टिकट लिस्ट में नहीं दिखा, जबकि मोदी ने सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए 60 नए चेहरों पर दांव खेला। बगावत की ज्यादा परवाह नहीं की। पिछला चुनाव हार चुके करीब 1.5 दर्जन नेताओं को मैदान में उतारकर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीट बराबर बटी। कांग्रेस को भरोसा था
कि सत्ता विरोधी लहर में वो अकेले चुनावी नैया पार कर लेगी, लेकिन ये भरोसा कांग्रेस की लीडरशिप का वहम साबित हुआ। हरियाणा में मेन फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रही। कांग्रेस को 39.09% और बीजेपी को 39.94% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 1.79%, बीएसपी को 1.81%, इनेलो को 4.15% और जेजेपी को 0.9% वोट मिले। माना जा रहा है कि बीजेपी के विरोध में पड़ने वाला वोट ही इन पार्टियों के पास शिफ्ट हुआ, यानी थोड़ी बहुत जो सत्ता विरोधी लहर बनी थी उसका भी पूरा फायदा कांग्रेस को नहीं मिल सका। भाजपा विरोधी वोट एकजुट होने की जगह कांग्रेस और छोटी पार्टियों के बीच बट गया। गठबंधन न होने से बिगड़े गणित को कुछ एग्जाम्पल से समझिए। असम सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 2306 वोट है। आम आदमी पार्टी को यहां 4290 वोट मिले हैं। उचाला कला सीट पर कांग्रेस को महज 32 वोट से हार मिली है। आप कैंडिडेट को यहां 2495 वोट मिले। ऐसी कई सीट है जहां आम आदमी पार्टी जीत हार के मार्जिन से ज्यादा वोट ले गई, और ये इतनी सीट है जो कांग्रेस को बहुमत के बेहद पास ले जा सकती थी, या यूं कहें बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती थी। 2019 में भी बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन मोदी के 75 पार के नारे के आगे कांग्रेस कॉन्फिडेंस खोकर मैच गंवा बैठी। इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे खूब थे, लेकिन इस बार मोदी ने कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस पर पूरा गेम बदल दिया।